नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी कई बार अपने राजनीतिक दुश्मनों को जितना बड़ा झटका देती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका अपने सहयोगियों को ही दे देती है। एक बार हमने आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी जैसा दोस्त किसी को न दे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने सहयोगियों को भी झटका देती रही है और इसके कई उदाहरण भी मौजूद हैं। एक उदाहरण तो यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी जब साथ थे 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार के विधायक तोड़ लिए थे दूसरे राज्य में, और ऐसे कई उदाहरण हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक झटका चिराग पासवान को भी दिया है। वैसे इसको बहुत बड़ा झटका कहा जाए न कहा जाए ये आप तय कर लीजिए, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे थे उनको दो टूक जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। उनको क्लियर मैसेज बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है कि आपके दावे में कोई दम नहीं है। दरअसल मामला मुख्यमंत्री उम्मीदवार का है। सीएम का चेहरा कौन होगा 2025 में, बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से? सम्राट चौधरी का जिक्र बार बार होता रहा और जिस तरीके से सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, तकरीबन यह तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से 2025 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ही एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी, जो हाल ही में जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुई, जिसके पास मौजूदा वक्त में एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधान पार्षद नहीं है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं और कोई सांसद नहीं है। उस पार्टी के यानी चिराग पासवान की पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यह दावा करते रहे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान सीएम बनेंगे, 2025 में चिराग पासवान सीएम बनेंगे। और यह दावा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किया। एक नेता की बात नहीं है, चिराग की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह दावा किया कि चिराग पासवान 2025 में सीएम बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान 2025 में सीएम कैसे बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अब बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है, सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा, सरकार भी बीजेपी की और सीएम भी बीजेपी का। दरअसल बीजेपी के जो बड़े नेता हैं बीएल संतोष, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश कार्यालय में कल पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और मैराथन बैठक की है। लगातार कई घंटों तक ये बैठक चलती रही है। उसके बाद पार्टी के कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के नेता को बड़ा टास्क दिया गया है। जो खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में बीएल संतोष ने पार्टी के नेताओं से कहा कि आप पार्टी को बूथ व मंडल स्तर पर मजबूत कीजिए। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को भाजपा से जोड़ने का टास्क सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस अल्पसंख्यक वोटरों पर है, अल्पसंख्यक समुदाय पर है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो भाजपा के वोटर नहीं है, वो भाजपा से छिटके रहते हैं। तो बीजेपी उनको भी साथ लाने की कोशिश कर रही है। बीएल संतोष ने पार्टी के पदाधिकारियों को कहा मीटिंग में कि भाजपा की पहचान किसी वर्ग या जाति विशेष के रूप में न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कहीं भी ये न कहा जाए कि भाजपा सिर्फ जाति विशेष की पार्टी है, इसलिए उन लोगों को भी पार्टी से जोड़े जो अभी पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका इशारा अल्पसंख्यक वोटरों की तरफ था। इसके साथ ही आप जानते हैं 5 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। लगातार वो बिहार दौरे पर हैं और बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह को आना है और मुजफ्फरपुर में वो सभा को संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर पार्टी की कई बैठकों में भी वो शामिल होंगे। तो इसकी तैयारियों की समीक्षा भी बीएल संतोष ने की।
शाम 7 बजे से जो कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई, रात 10 बजे तक चली। जो बात बीएल संतोष ने कही वो हमने आपको बता दी है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो उन्होंने ये कहा कि बिहार में खुद की सरकार बनानी है, सभी कार्यकर्ताओं को इसका संकल्प लेना है, बिहार में बीजेपी का सीएम हो, इस पर काम करना है, अब दूसरे को मौका नहीं देना है, खुद की सरकार और खुद का सीएम बनाना है। और उन्होंने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने को भी अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है, टास्क दिया है। तो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष कल पटना में थे, बिहार के दौरे पर थे, और अभी बिहार के वो दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर है। आज भी वो पटना में रहेंगे और जाहिर है आज भी वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठ के करेंगे, मीटिंग करेंगे, और टास्क दिया है पार्टी के नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा प्लान है वो ये है कि जो वोटर छिटके हुए हैं, और खासकर अल्पसंख्यक मतदाता, अल्पसंख्यक वोटर, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो छुटके हुए हैं, जो बीजेपी से कन्नी काटते हैं, जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं, उन वोटरों को भी साथ लाया जाए, उन वोटरों को भी जोड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मैसेज कहीं से भी नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी किसी एक जाति, धर्म, वर्ग की पार्टी है। ये मैसेज पहुंचाना है कि बीजेपी किसी एक जाति, धर्म की पार्टी नहीं है। ये टास्क दिया गया है। बूथ लेवल पर मंडल को मजबूत करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, टास्क सौंपा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बहुत क्लियर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग में, सरकार बीजेपी की बनेगी और सरकार भी बीजेपी के होंगे, सरकार यानी मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अब सहयोगी दल के किसी चेहरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी सहयोगी दल के चेहरे को प्रमोट नहीं करने जा रही है। तो चिराग पासवान को झटका इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे थे, दूसरे बड़े नेता कह रहे थे कि चिराग पासवान 2025 में सीएम बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीएम पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, तो ठीक है, बीजेपी ने सीएम पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने यह भी तो क्लियर कर दिया है कि बीजेपी का ही सीएम होगा, दूसरे किसी सहयोगी दल का सीएम नहीं होगा। तो चिराग पासवान तो सहयोगी दल हैं, उनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो एनडीए का हिस्सा है। और चिराग पासवान अगर अपनी पार्टी का विलय करके बीजेपी के नेता हो जाएं तो फिर संभावना हो सकती है। क्या ये होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।